आगे चले हम, आओ सिखाए ना शिक्षा होगी कम। ना रहो पीछे 2 कदम, आगे बदलो अपनी सोच। एक नई सोच, एक नई सोच, एक नई सोच, एक नई सोच। दरवाजा बंद करके आई है? हाँ हाँ करके आई हूँ, जल्दी कर, आने का वक्त हो गया है। करती हूँ। जल्दी कर। ये पटत थी, फिर कहाँ चली गई? अरे कहाँ गई? यहाँ भी नहीं है। कहीं साथ में तो लेके नहीं गई? माँ, तुम क्या बेवकूफ की तरह बात करती हो? साथ में लेकर क्यों जाएगी? तो फिर? अरे तुम रुको ना, मैं ढूंढ रही हूँ ना। गई कहाँ? अरे मिल गई। आजा आजा। चल। पंपी के घर जाकर बहुत अच्छा लगा। हमारे नगन भैया एक गाय बेचने वाले हैं। मैंने उनको बता के रखा है कि वो गाय मैं ही खरीदूंगा, पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। देखो हमारे पास 5 गाय हैं। अब हम धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अच्छा सुनो ना, हमारा जो कृषि लोन था तुमने तो वो चुका दिया, तो फिर से एक लोन ले सकते हैं। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन लोन लेकर हम गाय पालन कर पाएंगे क्या? फिर भी 2 आदमी रखने से काम बन जाएगा। मुझे मालूम है तुम जरूर मेहनत करोगे ताकि हमें पैसों की कमी ना हो, लेकिन घर वालों को कैसे समझाओगे? घर वालों को मैं समझा दूंगा, उनको मानना ही होगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। बाधा आएंगे पर तुम रुकना नहीं, चाहे रोकने वाला तुम्हारे कोई अपने ही क्यों ना हो। जब तुम अपने लक्ष्य में पहुंच जाओगे ना, तो देखना सभी तुमको लेकर गर्व करेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। हर किसी को ऐसा पति नहीं मिलता। तुम्हारी जैसी पत्नी सभी को तो नहीं मिलता। माँ, मुझे लगता है कि हमें उन लोगों से एक बार बात करनी चाहिए। इसमें बात करने के लिए है क्या? सुना नहीं? उन लोगों ने तुम्हारे दीदी का सामान बाहर फेंक दिया। लेकिन दीदी को डायरेक्टली यहाँ पर ले आना ठीक होगा क्या? यही ठीक रहेगा। तू क्या कहना चाहता है? तेरे दीदी वो घर में रोते रहे? तुझे किसने कहा है कि उन्होंने बाहर कर दिया है? इसमें कहने के लिए क्या है? पति के मौत के बाद अगर औरत घर में ना होने का फायदा उठाकर घर का आदमी उनका सामान बाहर फेंक दे, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? लेकिन माँ, क्या तू नहीं चाहता क्या तेरी दीदी सुकून से रहे, तेरा भांजा खुशी रहे? क्यों नहीं चाहूंगा माँ। तो फिर तेरे पास गाय की फार्म है, कमाया भी ठीक ठाक है। अपने विधवा बहन को 2 वक्त का रोटी नहीं दे सकते क्या? तेरे भांजे को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते क्या?
मुझे लगता है हमें एक बार दीदी के घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। क्या पता कोई हल मिल जाए। बहू, तुम्हें हमारे घर के मामले में दखल देने का कोई जरूरत नहीं। हमें तुम्हारे सलाह के कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो इसी घर की एक सदस्य हूँ। घर की परेशानी मेरी परेशानी है। परेशानी का हल बताओगे? असल में तू ही इस घर की सबसे बड़ी परेशानी हो। देखो ना, मैं तो भले के लिए बोल रही थी, पर माँ ने। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। बीबी को सर पर चढ़ाने का नतीजा यही है। आज तुमने जैसे बोला, पहले भी ऐसे बोलते तो सर पर नहीं चढ़ते, इतने घरमंदी नहीं होते, परेशानी का हाल भी निकलते। अगर असली मर्द बनना चाहते हो तो बीबी को दबा के रख, ज्यादा चढ़ाओ मत। याद रखना मेरी बात। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुमको बुरा लगा? तुमको अगर डांटना है तो कमरे के अंदर डांटना। ऐसे दूसरों के सामने डांट कर मेरे खिलाफ भड़काने की चांस मत देना। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तुम चिंता मत करो। माँ मेरे बारे में जो भी सोचते हैं सोचने दो। लेकिन दीदी की जो परेशानी है मैं वो ठीक करके रहूंगी। लेकिन कैसे? मुझे तो कोई हल नहीं नजर आ रहा है। दीदी का नसीब ही खराब है। सास ससुर गुजर गए, जीजाजी के भी देहांत हो गए। पर जीजाजी का जो भाई है, उन लोगों को देखो, अपने ही भाभी पर क्या जुल्म कर रहे हैं। समाज में सब लोग अच्छा ही होगा, ये तो नहीं है ना? फिर भी दीदी को इतना कष्ट दे रहे हैं। अच्छे से खाना खाने नहीं देते, नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। और अब तो वो लोग सीमा पार कर रहे हैं। जब दीदी नहीं थे तो उनकी घर को भी उन लोगों ने भाड़े पे दे दिया है। सुनो, हमारे समाज में बाल्य विवाह के खिलाफ कितने कानून बने हैं, फिर भी ये सब होते आ रहे हैं। आज भी दहेज के नाम पर बहू के ऊपर अत्याचार चल रहा है। डाइन समझकर कितने लोगों की हत्या हुआ है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ किसी ने भी कानून के पास गया नहीं। कोई भी जागरूक नहीं है, सब लोग सहते रहते हैं। कि तू घर वालों के खिलाफ जाकर, कानून के पास जाकर, दीदी फिर से उन लोगों के साथ कैसे रह पाएंगे? कानून के नजर में अन्याय करने वाले और अन्याय सहने वाले दोनों ही बराबर की दोषी हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, जीजाजी के सारे भाई कुछ काम के लायक नहीं हैं, और उन लोगों के पास काम के लिए कुछ है ही नहीं। वही तो। अब देखो, जब जीजाजी जिंदा थे
तब वो लोग भी दुकान जाया किया करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद वो दुकान अपने नाम कर लिया है। फिर वो दुकान किसके नाम पर है? जीजा जी के नाम पर। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पति के मौत होने के बाद अगर पति का कोई विल ना हो तो उसके सारे संपत्ति पर उसकी पत्नी और संतान का हक होता है। तो अभी जीजा जी के नाम पर जो दुकान और जमीन है उसमें सिर्फ और सिर्फ दीदी का ही हक है। हम लोग कानून के सहारा लेंगे। तेरा जो जो चीज है वो तुझे हरगिज मिलना चाहिए। कानून के तहत जीजा जी के हर संपत्ति के ऊपर तेरा पूरा हक है। मुझे तो ये सब मालूम ही नहीं था। आज जाकर वकील सासा से बात कर आते हैं। हम चाहे तो उनके पूरी परिवार को जेल भिजवा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे जो भी हो, वो लोग तेरे जीजा के भाई हैं। उन लोगों का कष्ट देने से तेरे जीजू के आत्मा को ही कष्ट मिलेंगी। मैं बस अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ, बस। रंजीत, रंजीत, रंजीत! वो घर के पीछे काम कर रहे हैं। सासी, उसको बुला दीजिए तो। रुक तो सही, क्या हुआ है तुझे? इतना गुस्सा किस लिए? हाँ? रंजीत, हाय रंजीत! क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहा है? तेरा बीबी कुछ भी करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे घर के मामले में दखल देने के लिए मना कर देना। अरे हुआ क्या है, बता तो सही। तेरे बीबी ने मेरे बीबी को मेरे अनजाने में स्कूल में खाना बनाने का काम में लगाया है। उससे अभी नौकरी भी मिल गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? बीबी की कमाई खाने के लिए मैं नामार्ड हो गया। कोई दरकार नहीं है मुझे बीबी की कमाई पे खाने के लिए। औरत को वैसे भी रसोई घर में ही अच्छी लगती है। देख, हमारे दिन बदल चुके हैं। पुराने ख्यालात को छोड़कर अगर मियाँ बीबी दोनों कमाने लग जाएं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देख भाई, मैं तुझे सावधान करने के लिए आया हूँ। तेरे बीबी ने मेरे बीबी को बातें सिखाना बंद कर दे। इससे पहले भी कपड़ा बनाकर शहर में बिक चुकी है। कुछ सरकारी नियम के अनुसार 7 साल मिली तो थी ना, सही तो है। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं है मुझे बीबी की कमाई खाने के लिए। अभी भी मेरे हाथ पांव सलामत है। तू ठीक बोल रहे हो अमर। बीबी को घर के 4 दीवारों के अंदर रखना जरूरी है, नहीं तो परेशानी खुद को उठाने पड़ते हैं, साथ में सारे गांव का भी। माँ, ये क्या बता रहे हो? और अमर, ये सब पुराने ख्यालात को छोड़ दे। और मुझे पता है कि ये सब बातें तुझे एक दिन जरूर समझ में आएगा। ठीक है, हूँ मैं पुरानी ख्यालात का ही, लेकिन भला इसी में है। तू मेरे बात को अच्छी तरह से समझ लो। बीबी की कमाई से खाने वाला। सुना तुमने? उसके कारण कोई और आकर हमें सुनाकर चले गए। समय रहते हुए कुछ कर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहाँ जा रही हो? मैं कहीं दरकार नहीं है। घर में रह, ज्यादा पांच फैला रही है, पैसा कमा कर लाती है। हाँ, दूसरों को सामने मुझे नामार्ड बनाना चाहती है। सुन, मैं रंजीत नहीं हूँ अपनी बीबी को उड़ाने के लिए। कान खोल के सुन लो, तेरे पांच काटने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे।
मैं तो घर चलाने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर मैं भी थोड़ा कमा लेती तो हमारे बेटे को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते। अच्छा, ये बात तुम रंजित की बीबी से सीखी हो ना? किसान का बेटा है, क्या करेगा पढ़ लिख कर? आखिर किसान ही तो बनेगा। जितनी जल्दी से काम सीख जाए उतनी ही अच्छी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी शिक्षा कम है इसलिए क्या हम लोग अपने बेटे को भी नहीं पढ़ाएंगे? मास्टरनी दीदी ने बोला है कि हमारे बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। सुन, तू मेरे सामने ज्यादा बकबक मत कर। चुप साहब अंदर जा। अरे जा। आप लोगों ने मेरी दीदी के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल मानने लायक नहीं है। तो क्या आप हमें धमकाने आए हैं? मैं यहाँ किसी को धमकाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस दीदी के अधिकार के बारे में बताने के लिए आया हूँ। आप लोग कैसे इंसान हैं? जीजा जी के मरने के बाद आप लोगों ने घर की सारी सामान बाहर निकालकर घर किसी और को भाड़े पे दे दिया। हमें लगा था कि वो इस घर में दोबारा नहीं आएंगे। मुझे पता है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि दीदी यहाँ वापस आए, लेकिन आप लोगों के भलाई के लिए बताना चाहता हूँ कि देश में अभी भी कानून है और कानून के मुताबिक पति के मौत के बाद उसके सारी जमींदाद की वारिस होते हैं उसका पत्नी और उसका संतान। और यहाँ की तो घर जमीन सब जीजा के नाम पर ही है। जिस दुकान से ये घर चलता है वो भी जीजा जी का है। अगर दीदी चाहे तो आप लोगों को भिखारी बना सकता है, लेकिन दीदी ये बिल्कुल चाहती नहीं है क्योंकि आप लोग सभी उनके अपने हैं। वो बस चाहती है कि उनके बच्चे के लिए एक अच्छी सी जिंदगी। आप जरा सुनिए। तो चुप रह। मैं आप लोगों को सोचने का समय दे रहा हूं, वरना हम लोग कानून के सहारे लेंगे। आज अमर आया, कल पूरे गांव आएंगे। इस घर को आज तक किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। आज तुम्हारे वजह से 4 बातें सुनने पड़े। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो अमर की बीवी को अच्छी बात कही थी। उसको नौकरी मिला है। अमर को तो खुश होना चाहिए था। बंद करो तुम्हारे ये भाषण। कैसे अजीब औरत हो तुम, कितना बोलती हो। बड़ों को सम्मान करना तो तुम्हें आता ही नहीं। हम भी तो बहुत थे तुम्हारी तरह। माँ, दूसरों के सामने आंख झुकाकर बात करने से सम्मान नहीं मिलता। सम्मान मन में होता है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपने औरत को घर के कामों में उलझा कर रख देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि औरत उसके नीचे होती है। देखना, तुम्हारी ये जबान मैं एक दिन रंजीत से ही बंद करवाऊंगी। तुम मुझसे ज्यादा चालाक निकलते हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, याद रखना। माँ, मैं यहाँ पे आपके साथ सास बहू की मुकाबला करने नहीं आई हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, औरत की शक्ति अपने मन में होती है। जो औरत अपने आप को स्वाधीन नहीं समझती है, वो कभी आगे नहीं जा पाएगी। मेरे घर में रहना है तो मेरी नियम कानून मानने पड़ेगी। माँ बार बार ये सब क्यों बोलती हैं? मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। आज दीदी की हालत देखिए। दीदी के मामले में तुम तो बिल्कुल ही दखल मत दो। 2 किताबें ज्यादा क्या पढ़ ली? सांसारिक बातों में तो तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। कैसी औरत है? मैं बोलती कुछ और हूँ, समझती कुछ और है। अल्टीमेटली सब गलती मेरी ही है। उसे इतना भी समझ नहीं है। मैं बीए पास तो क्या हुआ, पर कभी भी मैंने इन लोगों को अनपढ़ कह के बातें नहीं सुनाई। फिर क्यों सब लोग मुझे ही सुनाते हैं?
बोलो, क्यों आए हो? मैं भाभी से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हें भाभी को कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कहना है मुझे कहो। कि सब लोग तेरे जैसा मूर्ख है? ऐसा करने से उसे पता नहीं चल जाएगा कि फाइल हमने चुराए थे? खामोशी ने मुकफ्फल कर दिए हैं सारे दरवाजे। अगर